प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड और श्रीलंका की 2 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वे भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज सुबह थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। 2019 और 2016 के बाद यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा है। अपने प्रस्थान वक्तव्य में श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पिछले एक दशक में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास, संकल्प और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बिम्स्टेक के केंद्र में है। लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पुष्टि करने वाले वैधानिक संकल्प को मंजूरी दी। लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पुष्टि करने वाले एक वैधानिक संकल्प को पारित कर दिया है। सदन ने संकल्प पर संक्षिप्त चर्चा की और राज्य में हिंसा तथा वहां के लोगों द्वारा सामना की जा रही घटनाएं कठिनाइयों का मुद्दा उठाया। सदन में वैधानिक संकल्प पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की। भारत पर 26% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसके तहत भारत से आयातित वस्तुओं पर 26% टैरिफ वसूला जाएगा। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि टैरिफ पूरी तरह से पारस्परिक नहीं होंगे और अमेरिका उन देशों से वॉशिंगटन पर लगाए गए शुल्कों का लगभग आधा शुल्क वसूलेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका गैर टैरिफ बाधाओं सहित सभी टैरिफ की संयुक्त दरों की गणना करेगा और उन देशों से अमेरिका पर लगाए गए शुल्कों का लगभग आधा शुल्क वसूलेगा। IPL T20 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बेंगलुरु में 8 विकेट से हराया। IPL T20 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात बेंगलुरु में AM चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। इसका उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ संपत्तियों के प्रबंध को सुव्यवस्थित करना है। लोकसभा ने विपक्ष द्वारा पेश किए गए संशोधन को नकारते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा ने विपक्ष द्वारा पेश किए गए संशोधन को नकारते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि सदन ने विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके पक्ष में 288 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 232 सदस्यों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया है।